ध्यान अपने में उतारिए, तब वो आपको मिलने लगते हैं। आज मैं दिन भर ये वेट किया हूँ, दिन भर इंतजार किया हूँ कि मुझे अपने सतनाम प्रवाह में प्रवाहित होने भाइयों और बहनों के साथ मिलना है और मुझको जय सतनाम कहना है। अरे जय सतनाम कहना क्यों, सतनाम ही क्यों कहने की जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। सत्य मतलब ईश्वर होता है और नाम मतलब उनका नाम। तो सत्य और ईश्वर का नाम जपो तो आपका उद्धार निश्चित है। ये कहने के लिए उन्होंने बताया कि सत्य नाम, सत्य का नाम मतलब सत्य मतलब ईश्वर और नाम मतलब उसका नाम है। मतलब ईश्वर का नाम जपिए, हर समस्याओं का निदान है। आपके जीवन में आने वाली हर अंधकार दूर होंगे, आप उजाला की ओर आएंगे। आप हम सब आज उजाला में बैठे हुए हैं। आपकी हमारी जन्म बहुत से परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में हुआ होगा जब हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारे माता पिता सब अज्ञानता के घोर अंधकार में रहे होंगे। लेकिन बाबा जी की शिक्षा और दीक्षा से आज हम लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं, मनन करने लगे हैं, एक दूसरे को हम लोग समझने लगे हैं, तो प्रकाश में आ चुके हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश में पहुंचने के बाद भी अगर अपने कर्मों में सुधार नहीं करते हैं, अपने आचरण विचार में सुधार नहीं करते हैं और मन वचन कर्म से पवित्र नहीं होते हैं, तो हम फिर से अंधकार की ओर लौट जाएंगे। तो आप लोगों को, हमको सभी को चिंतन करने की जरूरत है कि बाबा जी की शिक्षा और दीक्षा को हम कितना अपने जीवन में अमल कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। और आपको, हमको सबको इस पर अमल करना चाहिए। और हमको यहाँ से फिर उजाला से उजाला की ओर जाना है, उजाला से उजाला की ओर जाना है। पूरे दुनिया को हमको शिक्षा देना, हमको बताना है, समझाना है कि इन रास्तों के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर सकते हो। जहाँ आज हम लोग हैं वहाँ से आज विषमता भरा समाज नहीं दिखता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं से व्यवहार होता है। तो उनको हम लोग को दूर करना है, हम लोग को बताना है कि मनुष्य और मनुष्य एक है और ऐसा समाज निर्माण करना है। जैसे बाबा जी कहते थे कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, एकत्व का भाव हो, समानता का भाव हो, सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलिए, ये कह रहे हैं। तो हमको उनको मानना चाहिए। सिर्फ हम लोग का सतनाम ही कहला देने मात्र से हम सतनाम पंथ का अनुयायी नहीं हो जाते हैं, उनके मार्ग में चलने से हम कहलाते हैं। अगर हम अपने आप को सच्चे अर्थों में पवित्र भाव से अगर सतनामी कहते हैं, तो बाबा जी के एक एक ज्ञान को, हमको उनकी शिक्षा को हमको चिंतन करना होगा। वो किसी एक जाति को नहीं बांधे हैं उन्होंने किसी धर्म को नहीं बांधा, उन्होंने पूरे मानव जाति को लिए उन्होंने संदेश दिया है। संसार के जितने भी मानव जाति हैं, पूरे जीव जगत के लिए उन्होंने संदेश दिया है। और उन्होंने जीव जगत के प्रति भी प्रेम करने का सलाह दिया है। और अगर प्रेम करिएगा तो हर जीवों में आप जैसे ही महसूस होने लगता है। मुझे 9 साल की उम्र में महसूस हुआ था कि जीवों के प्रति प्रेम क्यों होना चाहिए। 9 साल की उम्र से ही मैंने मांस मदिरा से अपने आप को दूर कर दिया। मैं गांव के रहने वाला व्यक्ति था। जहां मैंने पैदा हुआ था वहां पे हर वर्ग के लोग, हर व्यक्ति, मेरे माँ बाप तक भी शराब पीते थे और मांस मदिरा का सेवन करते थे। लेकिन उस गांव से, उस जगह से, उस परिवार से अपने को मैंने निकाला था। तो मुझे एक खोज थी कि आखिर ये चिंतन और मनन कहाँ से उत्पन्न हुआ होगा। फिर धीरे धीरे जब आगे गया तो मुझे लगा कि शायद संत हमारे बाबा संत गुरु घासीदास की शिक्षा दीक्षा मेरे अंदर कहीं ना कहीं बचपन से पनप रही थी, जिसको आज मुझे फलीभूत हुआ है। इसलिए तब से मैं हमेशा बाबा जी का इंतजार करता रहता हूँ। आप लोग पता नहीं गुरु घासीदास रामायण पढ़े या नहीं पढ़े, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस किताब को पढ़ा है। बहुत मोटा सा किताब है, गुरु घासीदास रामायण नाम की किताब है, बहुत मोटा सा। उसको मैं सदैव ही मेरे गाड़ी में रखा रहता था और पढ़ा करता था। उसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं बताई गई है, ज्ञान की बातें बताई गई है। हर साल मैं गिरोधपुरी जाया करता था और छाता पहाड़ नामक उस गुफा में हमेशा वहाँ पे अपना माथा टेक जाता रहा। तो एक विशेष लगाव है उस जगह से।
इस पंथ से, इनकी शिक्षा से, इनकी दीक्षा से आप सभी लोग, हम लोग सब एक परिवार के सदस्य हैं। और हम लोग इसलिए आज फिर मैं को कहना चाहूँगा कि आप सभी को जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के गुरु घासीदास बाबा जयंती के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि मैं बहुत समय से वेट कर रहा था और मुझे जाना भी है और कार्यक्रम भी देखने की बड़ी इच्छा थी। और मैंने भी एक कार्यक्रम देखा जबकि बड़ा आनंददायक लगा और देखने की और भी इच्छा रही, लेकिन हम लोग समय हो चुकी है और इसलिए मैं जाना चाहूँगा और ज़्यादा बोलना उचित नहीं है अभी फिलहाल। इसलिए फिर से आप लोगों को जो मेरी भूख थी, जो प्यास थी जय सतनाम कहने का, वो मैंने भूख मिटा चुका है, प्यास खत्म हो चुकी है। और सभी को फिर से जय सतनाम। आप क्या कह गए भगत साहब? आप तो हमारे दिल की बात जो जुबान पे था दिल में छा गया था। जो बाबा जी का संदेश है, उस संदेश का आत्मसात तो आप अपने 9 वर्ष के उम्र से कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। और आप अपनी व्याकुलता यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे थे कि मैं जय सतनाम कहूँ, जय सतनाम कहूँ। बहुत प्रसन्नता हो रही है। कुछ लोग दिल पर